वेलकम बैक नाज़रीन। मुझे टेलीलाइन पे ज्वाइन किया सीनियर रहनुमा, सीनियर सियासतदान, सीनियर कानूनदान है, मारूफ कानूनदान है, सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट रह चुके मोहतरम जनाब एडवोकेट यासीन आज़ाद साहब। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। थैंक यू सर। सर जिस तरह इमरान खान की गिरफ्तारी यानी कि हिफाजती ज़मानत भी उसको भी खारिज कर दिया गया, इमरान खान की गिरफ्तारी है या रिलीफ मिलेगा? आपके लोग और पीपल्स पार्टी के लोग कह रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर दो कानून हैं, एक को रिलीफ मिल रहा है, हमको तो कभी रिलीफ नहीं मिला था, क्या कहेंगे? देखें, कल से जो कुछ ड्रामेबाजी पीटीआई के रहनुमा ने कोर्ट के अंदर की, क्या आप प्रोटेक्टिव बेल जब आपने दाखिल की तो क्या आपको ये नहीं पता था कि जो मुल्ज़िम है उसको भी कोर्ट में पेश होना है? और जब आपको ये पता था कि मुल्ज़िम इस पोजीशन में नहीं है कि कोर्ट में पेश हो सकता है, तो फिर आपने जो प्रोटेक्टिव बेल दाखिल क्यों की? और जाहिर है कि जब प्रोटेक्टिव बेल दाखिल की तो जज साहब ने तो यही हुक्म दिया ना कि उनको लेके आओगे तो तब प्रोटेक्टिव बेल मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब इस मामले में जो ड्रामेबाजी कल से हो रही है, आप अंदाजा कर लें कि आप वकील साहिबान ये कहते हैं कि वो जो है ना कोर्ट के अंदर नहीं आ सकते। जमान पार्क से हाई कोर्ट ज्यादा से ज्यादा 6 या 7 मिनट का रास्ता है या 10 मिनट का रास्ता है। तो आप कानून और आइन की पाबंदी तो दूर की बात है, आप एक तरफ कहते हैं कि अदलिया बहुत अच्छी जा रही है, दूसरी तरफ अदलिया का एहतराम करने के लिए तैयार नहीं है, हाई कोर्ट की डायरेक्शन के बावजूद आप पेश होने के लिए तैयार नहीं है। और आप कहते हैं जी ये 4 महीने जो पहली गोली लगी थी उसकी वजह से जख्म ऐसे हैं जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर सकते। तो आप तो गोलियां लगी हुई थी, तो आप पिंडी का जलसा अटेंड करने के लिए कैसे चले गए थे सर? और क्यों जाके जलसे से एड्रेस किया था? और इस वाकया को हुए कम अज कम 4 महीने हो गए हैं, आप अपने टांग का मेडिकल कराने के लिए भी तैयार नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोई गोली वोली नहीं लगी हुई है। तो अब वो मामला जो इससे ज्यादा सीरियस मामला जो हुआ कि वकालतनामे पे और किसी बाउंड के ऊपर दोनों के दस्तखत अलग अलग हैं, तो लोअर हाई कोर्ट ने उस पर भी इनिशिएटिव लेके मैटर को 20 तारीख को रख दिया। कोर्ट ये कहता है कि अगर ये बात साबित हो गई कि ये जालसाजी वकील ने की तो वकील के खिलाफ कंटेम्प्ट होगी, अगर ये साबित हो गया कि ये जालसाजी इमरान खान ने की तो इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत का केस चलेगा। ये क्या तमाशा हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आता। एक साबिक वजीर आजम की तरफ से वकालतनामा अगर फाइल होता है या कोई कागज दाखिल होता है और वो जाली दस्तखत से होता है, इसके बाद बचता क्या, आप ये मुझे बता दें। सही सर, एक तो ये है, दूसरा आज मरियम नवाज साहिबा का भी बड़ा अहम स्टेटमेंट है, ये मेरी हुकूमत नहीं है, यानी कि हमारी हुकूमत तब होगी जब मियाँ नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हैं, अब पूरी गवर्नमेंट्स यहाँ हैं और मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ये मेरी हुकूमत नहीं है। इसको तो मानने के लिए कोई तैयार है नहीं एडवोकेट साहब। ये हुकूमत है सर मुस्लिम लीग की नहीं है, पीडीएम की तमाम जमातों की हुकूमत है और पीडीएम की तमाम जमातों की हुकूमत है। उसको फिर वो कह सकती है ना कि सब हमारी जो हुकूमत नहीं है, बल्कि तमाम सियासी जमातों की मुश्तरका जो है वो हुकूमत है। तो उस हद तक जो वो पोलिटिकली ये कहने में कोई गलत बात तो है नहीं है सर कि उसमें गलत का है। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, ज़ाहिर है कि पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइजर है, पार्टी को ऑर्गेनाइज कर रही है, बागडोर कर रही है, तो पॉलिटिकली इतना था हमें मार्जिन दे दें इतने बड़े बड़े वाकयात हो रहे हैं, अदालतों में गिरफ्तारी देने के लिए तैयार नहीं है। एक सर एक और भी अहम स्टेटमेंट है, जिस तरह शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि इमरान खान को गिरफ्तार नहीं किया जाए, उसको जेल में न डाला जाए, कि शाहिद खाकान अब्बासी पार्टी से दूर हो रहे हैं, पार्टी से बाहर हो रहे हैं, मतलब पार्टी के साथ नहीं है, गवर्नमेंट के साथ नहीं है। देखें, खाकान अब्बासी साहब ये तो बात कहते हैं कि जब मैं इलेक्शन लड़ूंगा तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से इलेक्शन लड़ूंगा। सही। आज मैडम मरियम नवाज की और खाकान अब्बासी साहब की आपस में मुलाकात भी हुई है। मुलाकात होने के बाद क्या होता है, वो उनके दरमियान क्या बातचीत हुई वो किसी ने कोई डिस्क्लोज नहीं किया। सही। ये बात तो हकीकत है कि खाकान अब्बासी साहब सीनियर पॉलिटिशियन हैं और जाहिर है हर एक के लिए काबिल एहतराम है, हम उनका एहतराम करते हैं। बाकी पार्टियों को चलाने का फैसला पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है, पार्टी का जो चीफ है वो ये फैसला करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये पार्टी के अंदर के छोटे मोटे इख्तिलाफात हैं
और खाकान अब्बासी साहब ने बिल्कुल क्लियर अल्फाजों में ये कहा कि मैं इसलिए ये कर रहा हूँ ताकि उनको फ्री हैंड मिले और फ्री हैंड करके तो वो पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सकें। मेरे ख्याल में इसमें कोई बुराई नहीं है। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी टाइम लिमिटेड आपकी, बड़ी मेहरबानी। फिर आदमी जो टेलीलाइन पे ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साबिक गवर्नर सिंध हैं, मारूफ शख्सियत हैं। मैं मोहतरम जनाब जनरल साहब आपको वेलकम करता हूं अपने शो में। जी जनरल साहब, आपको खुद पता है मुल्क के अंदर हालात, अब मिनी बजट जिस तरह, ये महंगाई, बेरोजगारी, एक तूफान महंगाई का है। आम आदमी, गरीब आदमी जाए तो जनरल साहब कहां जाए? बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बेयकीनी की सूरत हाल है और इसका हल क्या है उसका कोई खातिर खा जवाब नहीं मिलता। और इलेक्शंस कब होंगे किसी को मालूम ही नहीं। अगर नॉर्मल हिसाब किताब चलता रहे तो 5 साल के बाद हुकूमत तब्दील होती है, हर एक को पता होता है कब इलेक्शन होंगे, 2 सूबों में होंगे कि पूरे मुल्क में होंगे। गवर्नर बोलता है कि मैंने असेंबली तोड़ी, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। तो गैर यकीनी सूरत हाल मईशत की भी है, गैर सूरत हाल सियासी भी है, और आगे को रोड मैप और कोई प्लान किसी का सामने क्लियर कट आ नहीं रहा कि भाई क्या करने का इरादा है आपका और कब करने का इरादा है, इस चीज को ठीक करने का क्या तरीका है, कोई सामने नहीं आ रहा प्लान। जनरल साहब, जिम्मेदारी सियासतदानों की है, हुक्मरानों की है, कौमी इशू पे एक साथ मिलके बैठे, वहां संजीदगी नजर नहीं आ रही। बिल्कुल नजर नहीं आ रही और मिल बैठने को तैयार नहीं है ये। इनको तो कोई मुख्तदर शख्सियात ये बिठाए तो बिठाए, और उनको चाहिए मुल्क मफाद में इनको बोले कि भाई ठीक है अभी आप बराए मेहरबानी यहाँ पर आ जाएं, बैठें और अपने जो मसाइल हैं इलेक्शंस के बारे में, दूसरे मईशत के बारे में, वो बैठ के तय करके उठे यहाँ से। सही। कोई उनको बैठाएगा तो बैठे, खुद तो बैठने को तैयार नहीं है, ये बात करने को तैयार नहीं है। पोलराइजेशन ऐसी हुई है। सर, पोलराइजेशन जितनी भी है, आपको पता है इनकी सियासत से रियासत और मईशियत को नुकसान हो रहा है। इमरान खान ने जितने भी स्टेप लिए हैं, बड़े सख्त स्टेप लिए। आज उनका स्टेटमेंट आपकी नज़र से भी ज़रूर गुजरा होगा। इमरान खान ने कहा कि साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के खिलाफ एक तहकीकात होनी चाहिए। ये वही जनरल बाजवा साहब हैं जिनके लिए कहते थे तारीख के सबसे अजीम सिपा सालार हैं। क्या कहेंगे? जी हाँ, ये तो अफसोसनाक बात है कि जब आप पावर में कोई हो तो उसकी तारीफ करें, और जब वो हट जाए तो फिर आप उसके ऊपर इल्जामात लगाएं, तो ये तो मुनासिब बात नहीं है। और इल्जामात लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। इल्जाम लगाने से, ब्लेम की सियासत से कुछ हासिल नहीं होगा। जनरल साहब, आप भी इस सूबे के गवर्नर रहे हैं, आपको भी सियासत के डायनामिक्स का पता होता है। कोई वाहिद ये हुक्मरान है इमरान खान ने, सिविलियन, जिसने अपनी हुकूमत को खुद घर भेज दिया। पंजाब के अंदर असेंबली डिसॉल्व कर दी, KPK के अंदर असेंबली डिसॉल्व कर दी, नेशनल असेंबली से बाहर निकल आए। ये पहला से सिविलियन हुक्मरान है पाकिस्तान की तारीख में। जी हाँ, इनका ख्याल ये था कि इस तरीके से ये बहुत पॉपुलर हैं और पब्लिक इनकी जलसों में आ रही है, तो इनके बहुत ज्यादा चांसेस हैं इलेक्शन जीतने के। तो इन्होंने ये दाव अपने एक तरफ से सियासत की है कि असेंबली से बाहर निकल आओ, फिर पंजाब और KP के असेंबली तोड़ के हुकूमत पे प्रेशर बढ़ाओ। वो हुकूमत तक से मस नहीं हो रही। कोर्ट का ऑर्डर है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ, वो भी कोई पेशरफ नजर नहीं आ रही इस सिलसिले में। तो ये खेल जारी है, अवाम इस तमाशे को देख रहे हैं। सर, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह हुआ था, चार्टर ऑफ इकोनॉमी भी होना चाहिए, चार्टर ऑफ गवर्नेंस भी होना चाहिए, चार्टर ऑफ रिफॉर्म्स भी होना चाहिए। इस तरफ आया जाए, मुल्क के लिए सोचा जाए, कौम के लिए सोचा जाए। जी हाँ, जो कोई लीडर जिसको मुल्क से मोहब्बत हो, जिसको पाकिस्तान से मोहब्बत हो, पाकिस्तान के अवाम से मोहब्बत हो, जो पाकिस्तान की तरक्की चाहता हो, वो अपने मफादात नहीं देखता, फिर वो कौम के मफादात देखता है। तो खुदा करे कि ऐसी लीडरशिप हमको मयसर आ जाए जो पाकिस्तान को तरक्की की राह पे गामजन करे और अपनी जात से ऊपर होकर सोचे, तो फिर बेहतर होगा।
जनरल साहब, आपको बाहर के, आपको इंटरनल, आपको थ्रेड्स भी आपको हैं, एक्सटर्नल थ्रेड्स भी हैं, आपके दुश्मन भी पड़ोस में बैठे हैं। मैशियत जब कमज़ोर होती है, सियासत जब कमज़ोर होती है, तो दुश्मन उससे फ़ायदा उठाता है। क्या कहेंगे? उठा रहा है। तो वो तो देखिए, आपको जो पिछले दिनों बहुत तवातर से हमले शुरू हो गए थे कि अभी ट्रेनों पर, आदमी को ट्रेन में कहीं धमाका हुआ है, तो अनारकी तो मतलब फैला रहा है, वो तो हो रहा है। लेकिन मईशत का जो हाल है, बाकी चीजों का, उस पर मतलब कि इस वक्त भी एक दूसरे गिरबान पकड़े हुए एक दूसरे से ब्लेम गेम कर रहे हैं। मतलब उनको शऊर अदराक नहीं, हम तो हैरान है कि क्या हो रहा है इन सूरत हाल में, क्यों नहीं इकट्ठे हो रहे, क्यों नहीं होश आ रहा। सही, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। जनरल रिटायर मोइनुद्दीन हैदर साहब, साबिक गवर्नर सिंध, उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपने, उनका एनालिसिस आपने सुना। जो एनालिसिस तव्हां ॿुधो, इकॉनमी जे हवाले सां, सियासत जे हवाले सां, गॾिजी सभिनि खे वेही करे को मुल्क जे लाइ हल कढणु। इन सां गॾु इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।